वेलकम बच्चों। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया था, ठीक है। आई होप तुमने आंसर निकाल लिया होगा, पर जिनका आंसर नहीं आया है मैं उनको बताता हूँ कैसे करना है सॉल्व इसको। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू मासेस सेम m1 m2 कनेक्टेड बाय वेटलेस स्ट्रिंग हैंगिंग ओवर अ पुली एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास व्हेन सिस्टम इज फ्री टू मूव। तो मास का एक्सेलरेशन क्या रहेगा जब सिस्टम इज फ्री टू मूव। तो बच्चों यहां पर बोला है सिस्टम अगर फ्री मूव हो रहा है मतलब मेरा इस तरफ नेट एक्सेलरेशन रहेगा। देखो ये जो 5 ग्राम ये 5 kg है, इस तरफ मेरा नेट एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन ऊपर, सॉरी ऊपर रहेगा। तो हम वही करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS। देखो मैं क्या लगाता हूँ, नेट मोशन इज इक्वल टू टेंशन माइनस mg, और इधर नेट मोशन इज इक्वल टू ये mg माइनस t, क्योंकि ये मोशन के डायरेक्शन में। ओके तो देखो, तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सेम वही रूल लगाया, पहला रूल मैंने लगाया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, दूसरा रूल लगाया राइट हैंड साइड के लिए। देखो नेट मोशन ज्यादा फोर्स की वजह से होगा, इसलिए मैंने नेट फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बड़ा वाला फोर्स mg, और टेंशन कम लग रहा है, टेंशन कम है, इसी वजह से m1 माइनस जी। टेंशन कम मुझे कैसे पता चला, भाई ये नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन कम है। ये हाथ मेरा इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब इधर से खींचने वाला जो है ये हाथ, ये टेंशन कम पड़ रहा है। तो नेट मोशन इज ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इज माय नेट फोर्स। ओके तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। अब सेम बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ लाइट स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley to one of its end a mass of 6 kg is attached। एक एंड को 6 किलो का मास अटैच किया है एंड अदर एंड पर 10 किलो का मास अटैच किया है। देखो मासेस को हमेशा अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन पे। नाउ व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब मुझे टेंशन निकालना है, स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है और जी दिया हुआ है। अब बच्चों ये डायग्राम पे ही मैं सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। पहले डायग्राम पर मार्क करते कुछ चीजें, ठीक है। डायग्राम पर टेंशन इधर रहेगा, ओके, और नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ रहेगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। सेम रूल, नेट मोशन इज इक्वल टू टी माइनस mg, और यहां पर नेट मोशन इज इक्वल टू mg माइनस टी। देखो उससे सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे मैं सॉल्यूशन बताता हूं। देखो बच्चों, तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, ये सॉल्यूशन में सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह पहले हम टेंशन के इक्वेशन बनाएंगे, टेंशन के इक्वेशन को इक्वेट करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। ये एक्सेलरेशन निकाला मैंने, देखो यहां पर आप देख सकते हो पहला और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमने इक्वेशन बैलेंस किए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वेशन बैलेंस किए, यहां से टेंशन निकाला हमने, टेंशन को इक्वेट किया, मासेस के वैल्यू पुट किया, एक्सेलरेशन मिला, और बाद में ये निकाले हुए एक्सेलरेशन को किसी एक टेंशन के इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट टेंशन इन द स्ट्रिंग 75 न्यूटन। ओके तो ये प्रॉब्लम इस तरीके का है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, दो आइडेंटिकल ब्लॉक है, ईच ऑफ मास कैपिटल M आर लिंक्ड बाय अ थ्रेड, ईच ऑफ मास कैपिटल M। तो दोनों ब्लॉक मतलब ये वाला मास जो है, ये वाला भी कैपिटल M है, ये डायग्राम का एरर, ये भी कैपिटल M मास है, ठीक है। दोनों कनेक्टेड बाय अ सेम स्ट्रिंग, और दूसरे ब्लॉक के ऊपर एक छोटा मास रखा है स्मॉल m, अ स्मॉल मास m इज प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक B, ब्लॉक B पे उसको रखा है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन विथ विच टू ब्लॉक्स मूव, ये दोनों ब्लॉक जो, अब मुझे पता है ये मास बड़ा हो जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन मेरा इधर रहेगा और ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, और टेंशन जो है मेरा, ये टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा T, और ये टेंशन भी ऊपर की तरफ, टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो मैं इक्वेशन पुट अप करता हूँ और समझाता हूँ आपको। तो बच्चे देखो ये इस तरीके से सॉल्यूशन है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाया, फर्स्ट इक्वेशन इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का लिया कि नेट एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन इज अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, सेम नेट मोशन इज मैक्सिमम फोर्स अपॉन मिनिमम फोर्स। तो बड़ा फोर्स ये है और मिनिमम फोर्स है, तो वही फोर्सेस इक्वेट किया मैंने। फोर्सेस इक्वेट करके देखो दोनों की तरफ से टी अलग अलग किया, टी अलग करके दोनों को इक्वेट किया, टी को दोनों टेंशंस को इक्वेट किया, इक्वेट करके एक्सेलरेशन सॉल्व किया, mg अपॉन ट्वाइस m प्लस m, मेरा ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो mg अपॉन m प्लस ट्वाइस m, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है बच्चों जो सॉल्व किया हमने। ओके या ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर कैपिटल M और यहाँ स्मॉल m लिया उन्होंने। ओके तो वो है, ये आंसर करेक्ट है हमारा। आप भी सॉल्व करके देखो, आपको भी मिलेगा, ठीक है। हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों हमारे प्रॉब्लम क्या देखो, A एंड B आर टू आइडेंटिकल पुलीज, दो आइडेंटिकल पुली है और रो पासिंग और A एंड B हैव नेग्लिजिबल मास। देखो दो आइडेंटिकल पुलीज है
ए और बी के ऊपर की जो स्ट्रिंग जा रही है वो मासलेस है। अब बच्चों यहाँ पर बोला क्या, ध्यान देना कि फॉर पुली ए द मास m is lifted up, mass m is lifted up by attaching, lifted up by attaching mass 2m at the end, at the other end, ठीक है। तो यहाँ पर एक 2m मास लगा के इसको नीचे की तरफ खींचा है, मतलब ये ऊपर जाएगा, ओके। और फॉर पुली बी, अब यहां ध्यान दो, एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ a1। तो मेरा जो ये वाला केस है, फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन a1 रहेगा यहाँ पर, a1, ओके, ये फर्स्ट केस में। और सेकंड केस क्या बोलता है, द मास m इज लिफ्टेड बाय पुलिंग द अदर एंड ऑफ द रोप विद अ कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, ये कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। और a2 उसका एक्सेलरेशन है, तो मुझे उसमें रिलेशन निकालना है। देखो बच्चों, फर्स्ट केस में मास यूज किया है, दूसरे केस में मास नहीं है, मास नहीं है, डायरेक्ट फोर्स यूज किया है, याद रखो। अब ये दोनों केस डिफरेंट है, दोनों केस में बैलेंसिंग का रूल सेम रहेगा, लेकिन यहां पर मास नहीं रहेगा, ठीक है, नो मास, यहां पर मास नहीं। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, मैं बताता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन हमने देखा अभी, इस क्वेश्चन को समझने का तरीका देखो, यहां पर क्या दिया है, यहाँ तो एज यूजुअल मेथड हम फॉलो करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला, और यहां से मुझे यहाँ का एक्सेलरेशन 1 मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन कैंसल आउट होगा, टेंशन कैंसल आउट होगा, एक्सेलरेशन a1 मिल गया। अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 कैसे मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पर मास नहीं लगा है, मतलब ये जो टेंशन है ऊपर वाला, ये टेंशन इसका बैलेंस करेगा, T इज इक्वल टू ट्वाइस mg बैलेंस करेगा। तो कैसा सोल्यूशन है, देखो बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। दो पार्ट आराम से समझो। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पुली मेरा, तो फर्स्ट पुली में क्या है, पहला इक्वेशन हो गया ma इज इक्वल टू टी माइनस mg, और दूसरा इक्वेशन ma, अब मेरा ट्वाइस ma है, ट्वाइस m इंटू a इज इक्वल टू ट्वाइस mg माइनस टी, इक्वेशन लगाया, दोनों को ऐड किया, क्योंकि t माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो लिखते वक्त यहाँ पर मैंने माइनस टी पहले लिखा है, ठीक है, माइनस टी पहले लिखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको 3ma इज इक्वल टू mg मिलेगा, एक्सेलरेशन इज g/3, तो ये मेरा एक्सेलरेशन 1 हो गया, a1, ठीक है। तो पहले केस में मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, सेकंड केस का एक्सेलरेशन देखो, सेकंड केस के लिए क्या किया है, सेम यहाँ पर ये मेरा एक्सेलरेशन, अगर थोड़ी देर के लिए a लेता हूं, ma इज इक्वल टू टी माइनस mg पुट किया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू टी, मास नहीं है यहाँ पर, दूसरा कोई mg नहीं है, मास नहीं लगा, फोर्स है, ये फोर्स जिसकी वैल्यू ट्वाइस mg है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स की वैल्यू पुट की, तो t माइनस mg, मुझे दो इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को मैंने सबस्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, टी को कैंसिल करना है, करोगे तो ma इक्वल टू mg, तुमको एक्सेलरेशन 2 मिल जाएगा g। और जब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर a1 इक्वल टू g/3 और a2 इक्वल टू g, ये दोनों वैल्यू सामने रखो, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज। देखो इवन दो बोर्ड पे सॉल्व करते वक्त भी आदमी को कंफ्यूजन होता है, इसका मतलब तुमको करना क्या है, वैल्यूज, ये मेरा a1, इसकी वैल्यू लिखो g/3, और a2 की लिखो, ये g की जगह a2 पुट करो, और तुमको वैल्यू मिल जाएगी आंसर की, ठीक है। ये हमारे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं अभी, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, लाइट स्ट्रिंग पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, पुली फ्रिक्शनलेस है, एक 6 किलो मास और अदर एंड पे 10 किलो मास अटैच किया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है टेंशन इन द थ्रेड विल बी, तो थ्रेड में टेंशन कितना रहेगा, तो हम इसका पहले सोल्यूशन, देखो ये डायग्राम से एक चीज तो क्लियर है हमको कि इधर जाएगा, नेट एक्सेलरेशन मेरा नीचे की तरफ रहेगा, नेट मोशन। तो कैसे करेंगे, हम आगे की तरफ जाते हैं। इसमें क्या है, 6 kg मास इधर अटैच है, टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर। तो नेट एक्सेलरेशन इंटू मास, यानी 6 इंटू नेट एक्सेलरेशन a इंटू 6 इज इक्वल टू अपवर्ड टेंशन माइनस mg, मास दिया है 6 और g की वैल्यू जैसे की वैसी। इसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से मैंने a सेपरेट कर लिया, वैसे ही सेकंड इक्वेशन लगाया इसके लिए, सेकंड ये वाली टर्म है, देखो इस टर्म के लिए क्या है कि मेरा नेट एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब ma, तो ma नीचे लिख दिया, मास दिया 10 kg इज इक्वल टू mg, 10g माइनस ऊपर की तरफ है t, इसमें से मैंने a सेपरेट कर दिया, ये दोनों a इक्वल है, दोनों को इक्वेट किया और t की वैल्यू निकाली 73.5। बच्चों यहाँ ध्यान दो, g की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, तो अगर तुम 10 पुट करते हो वैल्यू तो 75 वगैरह कुछ आएगी, 75, 76, तो ये 79 और ऑप्शन में दो के बीच में, दो ऑप्शन है पर 79 और 73.5, उसके बीच में वैल्यू आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 पुट करनी है तुमको यहाँ पर, ठीक है। तो यू विल गेट द आंसर 73.5, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स विच लॉ? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की है। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने क्या दिया है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, मतलब क्या है कि फर्स्ट लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू सेकंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो जब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है और मोमेंटम इज ऑलवेज व्हाट यू कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद रखो इसके साथ है एसोसिएट, ठीक है। और यहां पर आपको पता है कि अगर वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 एक्ट होगा उसके ऊपर। यानी अगर मैं बोलता हूं, देखो यहां पर, अब देखो बच्चों होता क्या है कि F इज इक्वल टू डी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर निकलेगा, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसका हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ मुझे मिला। और अगर मैं बोलता हूं कि मेरा मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व होता है, ठीक है। कंजर्व होना और कांस्टेंट होने में डिफरेंस है, याद रखो। कंजर्व मतलब क्या है, टकराने के पहले का मोमेंटम, बॉडी का पहला इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर श्योर शॉर्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ, स्पेसिफिक है। इसके अलावा अगर मेरा dp बाई dt f है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मुझे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 आएगा, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। तो अभी कैसा है, हम यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एकदम वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो फर्स्ट लॉ की तरफ आया मैं, बॉडी जैसी थी वैसी रहेगी जब तक उस पर बाहर का फोर्स नहीं लगता, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, तो फर्स्ट लॉ की तरफ जाएगा वो। लेकिन हमारे इसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ, इसका आंसर न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं, इसके बाद के हम क्वेश्चंस अगले सेशन में देखेंगे।